हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए ऑन द फेस ऑफ इट जो कहानी है विस्टास में क्लास 12 सीबीएसई के लिए, उसका सारांश हिंदी में लेकर आया हूँ। तो पहले मैं सुजन हिल जो इस कहानी की लेखिका है उनके बारे में मैं बता दूँ। सुजन हिल एक ब्रिटिश लेखिका हैं। ऑन द फेस ऑफ इट उनके द्वारा लिखित नाटक है। इस नाटक में एक किशोर लड़का डेरी है जिसका चेहरा जला हुआ है और एक बूढ़े अपंग व्यक्ति मिस्टर लैम हैं जिनके कृत्रिम पैर टिन के बने हुए हैं। संयोगवश डेरी उनके बगीचे में आ जाता है जिससे वह अपने को उन लोगों से छुपा सके जो उसके कुरूप चेहरे के कारण उसे पसंद नहीं करते हैं। मिस्टर लैम्ब अपने बगीचे में उसका स्वागत ही नहीं करते हैं बल्कि अपने बीते कल को भूलकर एक सामान्य जीवन जीने के लिए उसका उत्साह भी बढ़ाते हैं। अब ऑन द फेस ऑफ इट इसका अर्थ क्या है? ऑन द फेस ऑफ इट का अर्थ होता है ऊपर से दिखने वाला, मतलब जो ऊपर से दिखाई देता है। अंदर में बात कुछ भी हो सकती है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट का अर्थ होता है जो ऊपर से दिखाई दे, यानी ऊपर से दिखने वाला। तो दोस्तों, यह कहानी तब प्रारंभ होती है जब एक युवा किशोर एक बगीचे में प्रवेश करता है। एक दुर्घटना में उसके आधे चेहरे पर एसिड गिर जाने के कारण उसका चेहरा एक तरफ से जला हुआ है। वह एक बगीचे में छिपने के लिए जाता है क्योंकि उसे लोगों के सामने आने से डर लगता है। उसके चेहरे को देखकर जब लोग उसे चिढ़ाते हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब वह बगीचे में प्रवेश करता है तो पहले से ही वहाँ किसी को उपस्थित पाता है। वह उस जगह से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उस बगीचे के बूढ़े मालिक मिस्टर लैम्ब उसे रोक लेते हैं। डेरी को बिना अनुमति के उस बगीचे में प्रवेश करने की गलती का एहसास होता है। उन दोनों के बीच बातचीत होने लगती है और डेरी बताता है कि लोग उसे कितना नापसंद करते हैं और उसे लोगों का उससे ऐसा व्यवहार करना कितना बुरा लगता है। मिस्टर लैब उसे सांत्वना देते हुए समझाने की कोशिश करते हैं। वे उसे बताते हैं कि उनका एक पैर टिन का है और कैसे बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं। फिर भी वे निराश नहीं होते हैं और अपने जीवन का आनंद लेते हैं। वे दोनों विभिन्न विषयों पर देर तक बातें करते हैं और उस बातचीत से पता चलता है कि डेरी अपनी स्थिति के कारण कितना निराश और डरा हुआ रहता था। मिस्टर लैब उसे अच्छी बातों के विषय में सोचने को कहते हैं। जल्दी ही वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और मिस्टर लैब उसे अपने बगीचे के सेब तोड़ने में मदद करने को कहते हैं। डेरी उन्हें बताता है कि वह अपने घर से बहुत दूर आ गया था और उसने अपनी माँ को भी कुछ नहीं बताया था। मिस्टर लैम्ब उसे अपनी माँ से अनुमति लेने को कहते हैं। डेरी को यह कठिन लगता है और इस पर दोनों में एक हल्का विवाद भी हो जाता है। अंत में डेरी कहता है कि वह अपनी माँ की अनुमति लेकर फिर आएगा। उसकी माँ नहीं चाहती है कि वह वापस जाए, लेकिन वह अपना वादा निभाने वापस आता है। इसी बीच मिस्टर लैम्ब स्वयं सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं सेब तोड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें लगा कि डेरी लौटकर नहीं आएगा। वे अपंग थे और उनके लिए सीढ़ी पर चढ़ना कठिन था। मिस्टर लैम्ब सीढ़ी से गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, जबकि डेरी उनकी मदद करने के लिए बगीचे को वापस आता है। जब वह बगीचे में प्रवेश करता है तो वह मिस्टर लैम्ब को जमीन पर गिरा हुआ देखता है। डेरी उन्हें हिलाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे उनके शरीर में कोई हरकत नहीं दिखाई देती है। अंत में उसे पता चलता है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और वह बुरी तरह रोने लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस कहानी का सारांश समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपने नहीं किया है और यदि आप करते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि समय समय पर मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर लाता रहूँगा। थैंक यू।